सिद्रा नामी दुल्हन पर पहले तशद्दुद करता है। तशद्दुद करने के बाद छुरी निकालता है और पहले इसके कंधे पे जो है वो छुरी मार देता है। होती है जो कि मेकअप कर रही होती है, वो डर कर बाहर आ जाती है और लोगों को बुलाने के लिए आहो बका करना शुरू कर देती है, शोर शराबा करना शुरू कर देती है। तब तक बहुत देर हो जाती है। ये नौजवान खुद खून में लथपथ जो है इसी पार्लर के अंदर पड़ा होता है। बारात घर के बाहर आई और ऐसे में दुल्हन को बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज लोधरा में ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने यकीनी तौर पर इस तमाम तर कौम को एक सदमा और इसके साथ ही अफसोस में मुब्तला कर दिया है कि आप जरा ये सोचे कि एक लड़की की जिसकी शादी है, इसकी बारात इसके घर के ऐन बाहर मौजूद है और ऐसे में इसका अपना फुफ्फो का बेटा इसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दे और कत्लगाह भी इसी लड़की की पार्लर हो, यानी कि जहां पे वो बच्ची दुल्हन बनने के लिए आई थी, अपनी जिंदगी का आगाज एक नए चैप्टर का करने जा रही थी। ऐसे में इसी जगह को उसे अरूसी लिबास, दुल्हन के लिबास में कत्ल कर दिया जाए। लोधरा में वाकया है, इसकी तमाम तफसीलात आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुलजिम और मकतूला का ताल्लुक आपस में कजन्स का है। जो मुलजिम बताया जा रहा है ये इस दुल्हन का सगी फुफ्फो का बेटा है जिसका नाम मुबैना तौर पर अब तक मुद्दस्सिर सामने आया, जबकि मकतूला का नाम सिद्रा बताया जा रहा है। ऐसे में मामला कुछ यूं होते हैं कि जब इसकी शादी की डेट फिक्स होती है और जो बारात का दिन तय होता है, इससे 4 या 5 दिन पहले ये मुलजिम अपनी फैमिली को, यानी कि अपनी वालदा को अपने मामू के यहाँ इस सिद्रा नामी लड़के के रिश्ते के लिए भेजता है कि आप इसकी शादी मुझसे करवा दे, जबकि वो कहते हैं कि अब इसकी शादी तय हो चुकी है, 5 से 6 दिन के अंदर इसकी बारात आएगी। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि अब हम लड़के वाले को जवाब दे दें और इसकी शादी आपके साथ कर दें। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, जब एंड शादी का दिन आता है, इससे पहले भी दोनों फैमिलियों के बीच जो है वो तकरार होती है, इनकी आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और बारात के दिन लड़की जब पार्लर में तैयार होने के लिए जाती है, ऐसे में ये मुलजिम इसका पीछा करते हुए इसके पार्लर में पहुंच जाता है जो कि करोड़ रोड बताया जा रहा है। और वहां पर एक निजी पार्लर में जाकर बच्ची जब तैयार होती है, दुल्हन का लिबास पहनती है, अपना मेकअप करवा रही होती है और सीसीटीवी फुटेज भी इस मुलजिम की मंजरियाम पर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बाइक पर जाता है, सफेद रंग का इसने सूट पहना हुआ है और बड़ी खामोशी से पार्लर के अंदर दाखिल होता है और जाकर पहले इस सिद्रा नामी दुल्हन पर पहले तशद्दुद करता है। तशद्दुद करने के बाद छुरी निकालता है और पहले इसके कंधे पे जो है वो छुरी मार देता है। जो ही ये मामला बढ़ते हैं, पार्लर का तमाम तर अमला, जो बाकी दीगर वहां पे बच्चियां होती हैं जो कि मेकअप कर रही होती है, वो डर कर बाहर आ जाती है और लोगों को बुलाने के लिए आहो बका करना शुरू कर देती, शोर शराबा करना शुरू कर देती है। तब तक बहुत देर हो जाती है कि ये मुलजिम इस दुल्हन को पै दर पै कई छुरियों के वार करता है और वार भी इसकी गर्दन पर करता है, जिसकी वजह से ये दुल्हन मौके पर ही दम तोड़ देती है। इसके बाद ये मुलजिम खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खुद सोजे की कोशिश करता है और अपने गले पर भी छुरियों के वार कर लेता है। इसकी तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है कि जिसमें यह नौजवान खुद खून में लथपथ जो है इसी पार्लर के अंदर पड़ा होता है, लेकिन शदीद जख्मी होने के बावजूद तशवीशनाक हालत में इसको पहले लोधरा और फिर इसको बावलपुर में जो है वो भेजा जाता है इलाज मुआवजे के लिए। और पुलिस के मुताबिक इन दोनों का आपसी ताल्लुक बहुत गहरा है। ये लड़का इस सिद्रा नामी दुल्हन का फुफ्फो का बेटा बताया जा रहा है और रिश्ते के हवाले से इन दोनों खानदानों की काफ़ी अरसे रंजिश भी चल रही थी। और इस हवाले से ये भी डेवलपमेंट सामने आई है कि पुलिस का कहना है कि हमने सेक्शन 302 के तहत इस मुलजिम के खिलाफ FIR भी लॉन्च कर दी है, चूंकि अब वो खुद बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में है, जिसकी वजह से अभी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। अलबत्ता जैसे ही उसकी हालत कुछ बेहतर होगी तब इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये लोधरा का वाकया यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और बहुत से लोगों को इन्होंने जो है वो सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारी ये नई नस्ल आखिर किस जानिब जा रही है। चूंकि अभी लड़की के हवाले से बताया जा रहा है कि जो लोग, कुछ दोस्त अहबाब हमारे ज़राए उस पार्लर के ओनर से जब मिलने गए तो उन्होंने बताया कि लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। इसमें कतई तौर पर ये पहलू सामने नहीं आता, चूंकि सोशल मीडिया पे लोग क्या सराई कर रहे हैं कि शायद इन दोनों का आपस में कोई मोहब्बत वाला रिश्ता था, जिसकी वजह से लड़का इस जो है वो सख्त और संगीन इकदाम करने पे मजबूर हुआ। अलबत्ता
जो कि पार्लर का अमला है, इनके बकौल इनका कहना है कि लड़की के जो है वो आने जाने से, वहां पर बैठने से, तैयारियों से इस तरह का कोई भी जो है वो ताल्लुक सामने नहीं आता, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुद इंस्ट्रक्ट कर रही थी पार्लर में, जो इसका मेकअप करने वाली खवातीन थी उसको उनको बता रही थी कि आपने मुझे इस तरह जो है वो मेकअप करना है, ये जो है वो मेरा हेयर स्टाइल बनाना है। इस तरह की दीगर जो खवातीन का तैयारियां होती हैं, तो ये दुल्हन उस हवाले से खुद इंस्ट्रक्ट करते हुए जो है वो पार्लर का अमला कह रहा था कि हमें बता रही थी। अलबत्ता वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, एक्साइटेड लग रही थी, और ऐसे में ही मुदस्सिर की एंट्री होती है और तमाम तर मामला हो जाते हैं और खुशी एक लम्हे में गम में तब्दील हो जाती है। इस केस के हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट्स आएंगी आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।